स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज बात करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट देखेंगे, जहां पे हम आज चेक करेंगे पजल के कुछ क्वेश्चन, साथ में हम देखेंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर डेली क्विजेज लगा सकते हैं। हमें फ्री क्विज़ेस के लिए जो व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारी टीम से पेड कोर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है स्टडी हिमाचल के नाम से, इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, पहला प्रश्न है पजल का ही। इसमें बताया गया है हमारे पास 8 पर्सन हैं जिनके अलग अलग नाम है FJKMNPSV। ठीक है, वो एक स्केयर टेबल में बैठे हुए हैं। किस तरह से बैठे हुए हैं? स्केयर टेबल में बैठे हुए हैं। आगे बात करें, 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर एंड रिमेनिंग आर सिटिंग एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल। देखिए, पहले आपको पता लग गया, जब भी पजल के क्वेश्चन करने हैं तो हमें दो पजल जो दो स्केयर होंगे वो ज्यूम करके चलना है, एक एक्स्ट्रा ज्यूम करके चलना है कि एक खुद पे खुद गलत हो जाए। देखिए, हमारे पास क्या हुआ है, इस तरह से स्केयर टेबल दिया हुआ है, एक एज्यूम कर लेते हैं साथ में। ठीक है, अब बताया गया है हमारे पास टोटल कितने पर्सन है? 8 पर्सन हैं, और जो कॉर्नर में बैठे हैं 4 कॉर्नर में बैठे हुए हैं और 4 मिडल में बैठे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 8 हो गए। उसी तरह से 4 कॉर्नर में बैठे हुए हैं। ठीक है, 2 4 मिडल में बैठे हुए हैं। आगे बताया गया है द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब कि जो ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, जो कॉर्नर में बैठे हुए हैं वो सेंटर में नहीं देख रहे हैं, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब कि उसने सेंटर की तरफ मुख नहीं किया, उन्हें बाहर की तरफ मुख किया हुआ है या फेस किया हुआ है। ठीक है, ये आपको पता लग गया। देखिए, जब बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं तो इसका लेफ्ट राइट भी चेंज हो जाएगा, और इनसाइड करेंगे तो लेफ्ट राइट भी चेंज हो जाएगा, वो हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, और जो मिडिल में देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? टूवर्ड द सेंटर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, जो मिडिल में बैठे हुए हैं, सभी मिडिल में बैठे हुए हैं, तो ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं जो मिडिल में बैठे हुए हैं। देखिए, जब मिडिल में देख रहे हैं तो इसका लेफ्ट ये हुआ, राइट ये हुआ, और जो बाहर की तरफ देख रहे हैं तो इसका लेफ्ट ये हुआ, राइट ये हुआ। ठीक है, देखिए, इसका लेफ्ट ये हुआ, राइट ये हुआ, और जो बाहर की तरफ देख रहे हैं तो इसका लेफ्ट ये हुआ, राइट ये हुआ। ये तो आपको पता लग गया। इस तरह से सभी में बना लेना है। अब क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। बोला कि एफ सिट एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल। देखिए, एफ सिट हो रहा है मिडल साइड ऑफ द टेबल, तो हम मिडल में कहीं पे भी बना सकते हैं एफ को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ बताया मिडल में बैठा हुआ है, तो हमने एफ को मिडल में रख लिया। आगे बताया गया है मिडल साइड ऑफ द टेबल एंड सिट एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। पहला जम्पशन लिख देते हैं जो हमें अभी पता नहीं है, एन और वी का। बोला कि एन सिट एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। वी के लेफ्ट में इमीडिएट कौन है? एन है, ये आपको लिख लेना है। वी के लेफ्ट में इमीडिएट कौन है? वो है एन। आगे बताया गया है 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जे। बोला 2 पर्सन बैठे हुए हैं एफ और जे के। एक तो एफ ये है, ठीक है, 2 बनाए हुए हैं, एक रिज्यूम करके चल रहे हैं, दूसरा, ठीक है, 2 पर्सन बैठा देते हैं, एफ 1 2, जे यहाँ पे होगा। यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं, एफ। ये नहीं बताया गया कि लेफ्ट में एफ के की राइट में है। ठीक है, ये बताया गया सिर्फ कि बोला कि 2 पर्सन जो सीट है बिटवीन एफ एंड जे। ये नहीं पता कि एफ के जो लेफ्ट में है 2 पर्सन के गैप के बाद जे की राइट में है, ये भी नहीं पता है कि जे के लेफ्ट में है कि राइट में एफ है, ये नहीं है। बस 2 पर्सन बताए गए हैं बैठे हुए एफ और जे में, तो हमने एक एज्यूम करके चले थे स्केयर टेबल। ठीक है, इसमें भी बना लेते हैं, इसमें हम एफ के लेफ्ट में बना लेते हैं 1 2, तो जे यहाँ पे आएगा। आगे है वी सिट एट द इमीडिएट राइट ऑफ जे। बोला वी सिट है इमीडिएट राइट ऑफ जे, ये लेफ्ट है बाहर की तरफ, तो वी यहाँ पे आएगा। ठीक है, जे के वी यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे देख लेते हैं लेफ्ट और राइट, यहाँ पे वी आएगा, क्योंकि इमीडिएट राइट में है, जे के राइट में इमीडिएट क्या है?
वी है, ये लिखा हुआ है। आगे बताया गया 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड एन। देखिए एस और एन, तो हमें एन के बारे में पता है कि वी के लेफ्ट में इमीडिएट कौन है, एन है। तो वी के लेफ्ट में ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो वी के इमीडिएट लेफ्ट में क्या होगा, यहाँ पे जाके एन होगा। यहाँ पे भी बना लेते हैं, वी के ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, वी के लेफ्ट में क्या है, इमीडिएट क्या है, एन है। आगे है कि 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड एन। 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड एन, ये एन है, देखिए इसमें 3 पर्सन बैठाने हैं, 1 2 3, तो एन यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे एस। यहाँ से भी देख लीजिए, एन के लेफ्ट से भी देख लीजिए, 1 2 3, तो भी एस यहाँ पे ही आएगा। वैसे ही एन के एन क्या क्या बता रहा हूँ कि 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड एन, ठीक है। एन यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी बिठा लेते हैं, 1 2 3, तो एस यहाँ पे आएगा। यहाँ से भी देख लो, एन के लेफ्ट से भी देख लो, 1 2 3, तो भी एस यहाँ पे ही आएगा। आगे है कि एम इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जे। बोला एम इमीडिएट नेबर नहीं है जे के, ठीक है। जे के इमीडिएट नेबर नहीं है क्या, एम, ठीक है। यहाँ पे एम नहीं होगा, इसका मतलब एम यहाँ पे नहीं होगा। जे के इमीडिएट नेबर एम नहीं है, तो एम यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। एम इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जे। पी फेसिस इनसाइड, देखिए पी जो फेस कर रहा है वो इनसाइड कर रहा है। देखिए एक लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि ये देखिए, ये पढ़िए, एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ एस, देखिए एम यहाँ पे नहीं आ सकता है, बट एम इमीडिएट नेबर है एस के, तो यहाँ पे तो आ सकता है, ठीक है। जे के साथ नहीं आना था, वो ऐसे एम यहाँ पे नहीं आ सकता है जे के साथ, तो ये तो बिल्कुल ये जम्पशन गलत होगी। तो एस के साथ एम कहाँ पे बैठाएंगे, यहाँ पे तो एफ है, यहाँ पे तो एम आ नहीं सकता क्योंकि जे के साथ तो आना नहीं है। तो ये जो एजम्पशन एक एक्स्ट्रा लिया था स्केयर टेबल, वो गलत हो गया। अब बात आती है एम के साथ, जे के साथ एम नहीं है, बट जो एक बात बताई गई है कि पी फेसिस इनसाइड, देखिए लास्ट में ये बताया गया है पी फेसिस इनसाइड, तो यहाँ पे एम नहीं आ सकता है, तो पी तो आ सकता है क्योंकि पी फेस कर रहा है इनसाइड, एक ही तो बच रहा है पी के लिए। तो जो लास्ट बचा, यहाँ पे जो बचेगा वो के यहाँ पे आ जाएगा खुद पे खुद, ठीक है। ये ठीक होगा, ये ऑप्शन आपके पास ठीक होगी, इस तरह से बनेगी, ठीक है। इसके क्वेश्चन लगा के देखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या बना, यहाँ पे आया एस आया, यहाँ पे पी आया, यहाँ पे जे आया, यहाँ पे वी आया, यहाँ पे आया एन एफ के और एम। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास, जो ये क्वेश्चन निकालने हैं, बट मैं आपको फिर से बना के बता देता हूँ क्या बनाया था मैंने, इस तरह से। देखिए अब है क्वेश्चन कि हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड जे व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में काउंट कर रहे हैं, तो बताना है कि एफ और जे के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। देखिए एफ के लेफ्ट से चेक करना है, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, एक बैठा हुआ है, 2 एम तीसरा और चौथा। तो एफ और जे के बीच में टोटल कितने पर्सन बैठे हुए हैं, एफ के लेफ्ट से देखना है, तो वो है 4 पर्सन बैठे हुए हैं, तो इसका डी आंसर होगा। आगे है 4 ऑफ द फॉलोइंग लाइक four of the following 5 are alike in a certain way and hence from a group which of the following does not belong to the group। देखिए इसमें क्या बताया गया है, देखिए ऐसे होंगे, इसमें से 3 ऐसे होंगे कि एक ही तरह से बैठ रहे होंगे, या तो वो बाहर की तरफ मुख करके देख रहे होंगे या अंदर की तरफ मुख करके देख रहे होंगे, एक अलग होगा जो इनसे भिन्न होगा। देखते हैं, देखिए एस की बात करें, पहला देखते हैं एस को हम, ठीक है। एस बाहर की तरफ देख रहा है। एफ की बात करें तो एफ देख रहा है अंदर की तरफ। जे की बात करें तो ये भी बाहर की तरफ देख रहा है। के की बात करें तो ये भी बाहर की तरफ देख रहा है। जो एफ है ये एक अलग है इनमें से चारों में से, जो अंदर की तरफ देख रहा है, तो ये भिन्न हुआ, ठीक है, ये ओड हुआ, तो बी इसका आंसर होगा। याद रखना है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार ही पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही पूछे जा रहे हैं। जितना हमें पता है बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, अरेंजमेंट दी गई है, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि these question are based on the following arrangement, study the arrangement carefully to answer these question।
देखिए, इफ ऑल द नंबर आर रिमूव फ्रॉम द सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखिए, इसमें बताया गया है जो नंबर दिए गए हैं, जैसे नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 तक, ठीक है, नंबर दिए गए हैं, ठीक है, उनको रिमूव कर देते हैं। तो उसके बाद हम लेफ्ट से 10th देखते हैं तो कौन सी सीरीज हमारे पास या कौन सा वर्ड हमारे पास या कौन सा अल्फ़ाबेट हमें मिलता है, वो हमने चेक करना है। देखिए, क्वेश्चन में बताया गया है जब हम इफ़ ऑल द नंबर आर रिमूव फ्रॉम द सीरीज, ये नंबर है, जैसे 8 को हमने रिमूव कर दिया, 9 को हमने रिमूव कर दिया, फिर कौन सा नंबर है 6 को रिमूव कर दिया, फिर 7 को रिमूव कर दिया, 5 को रिमूव कर दिया, 4 को रिमूव कर दिया और 2 को रिमूव कर दिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखिए, अब लेफ्ट ये हुआ इसका, राइट ये हुआ, तो अब हमें 10th देखना है लेफ्ट से। तो R एक है, Q 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10th नंबर पे कौन आया लेफ्ट से अल्फ़ाबेट, वो आया जब हमने क्या किया है, रिमूव कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं, जो ये नंबर है इसको रिमूव कर दिए, इसको हमने गिनना ही नहीं है, 8 9 को गिनना ही नहीं है, सिर्फ अल्फ़ाबेट गिनने हैं। तो F आया, तो इसका जो आंसर होगा B होगा, वो होगा F। देखिए, आपको मैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इजीली समझ आ रहा है कि नहीं, और हमें बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेके आए रीजनिंग के रिगार्डिंग, जरूर बताएं। अगला है हमारे पास देयर आर 7 मेंबर इन ए फैमिली। देखिए, 7 मेंबर हैं और 3 जनरेशन दी गई है। 3 जनरेशन का मतलब होता है, देखिए, दादाजी होंगे, ठीक है, दादाजी होंगे, उनका बेटा होगा या बेटी होगी, उनका भी सन बेटा या बेटी होगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये 3 जनरेशन है, पैटर्नल में हो सकता है या मैटरनल में हो सकता है। दादी जी का रिलेशन हो सकता है, दादाजी का रिलेशन या दादी जी का रिलेशन हो सकता है, ठीक है, नाना नानी जी का रिलेशन हो सकता है, ठीक है। इस तरह से जनरेशन बताई गई है, 3 जनरेशन है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है, ठीक है। बड़ा इजी से आपको कराऊंगा कि आप बोलोगे सर बहुत इजी आपने करवा दिया। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। अब इजी वाला पैटर्न गया ख़त्म। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ जाएंगे, थोड़े टफ नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे, या तो इजी आए तो मेरिट हाई जाएगी, टफ आए तो थोड़ी सी कम जाएगी, क्योंकि आजकल यूट्यूब से हर स्टूडेंट पढ़ रहा है। देखिए, पहला प्रश्न है ए इज़ मदर ऑफ पी। बोला कि ए, देखिए मैं आपको पहले बता दूं, मैं इस तरह से जो ये स्क्वायर में है रेक्टेंगल जो भी आप मान लीजिए, इसको मैं फीमेल से डोनेट करता हूँ, ठीक है, डिनोट करता हूँ, और मेल को इस तरह से डिनोट करता हूँ। देखिए, सिस्टर सिस्टर का रिलेशन या सिस्टर ब्रदर का रिलेशन ऐसे बनाता हूँ, और हस्बैंड वाइफ का इस तरह से, ये आपको याद रखना है। अगला देखता हूँ, अलग अलग तरीके से कोई प्लस माइनस से बनाता है, ठीक है, प्लस माइनस से कोई किसी ने याद रखा होता है, सभी का अपना अपना तरीका है, जो भी आपको बेटर लगता है वो उस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे आपको आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर ही लेंगे। देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 7 मेंबर है इन ए फैमिली, ठीक है। अब बात करते हैं, पहली लाइन है कि ए इज मदर ऑफ पी। बोला कि जो ए है वो पी की क्या है, मदर है, ठीक है, इतना तो आपको पता लग गया। आगे पूछा गया है कि पी इज ब्रदर ऑफ जी। बोला कि जो पी है वो ब्रदर है किसका, जी का। पी क्या है, ब्रदर है जी का। आगे है के इज मैरिड टू जी। बोला के ने मैरिज की है जी के साथ। अब ये नहीं पता के मेल है या फीमेल है, या जी मेल है या फीमेल है, ये अभी तक हमें नहीं पता है। आगे है एस इज द आंट ऑफ एम। कहा कि जो एस है इज द, इसको हम छोड़ देते, इज द आंट ऑफ एम। ये याद रखने के लिए हमने कर ली कि हमारे पास कोई जगह छूट ना जाए, इसको हम याद करने के लिए लिख लेते हैं कि जब हम एग्जाम में करें तो हमें जल्दी से याद आ जाए, ठीक है। आगे है के इज चाइल्ड ऑफ एल। जो के है वो चाइल्ड है, बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है, किसका, एल का, ठीक है। अब एल भी नहीं पता हमें मेल है या फीमेल, ठीक है। आगे है कि एस इज द सिस्टर ऑफ के। बोला कि एस इज द सिस्टर ऑफ के।
के की क्या है, एस सिस्टर है। ठीक है, अब हमें एक लाइन थी कि एस इज द आंट ऑफ एम, एस इज द आंट ऑफ एम। अब ये भी बना के देख लेते हैं। एस इज द आंट ऑफ एम, देखिए एस इज द आंट ऑफ एम, तो देखिए एस की, एस इज द आंट ऑफ एम, तो एम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ही आएगा, कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेशन बन रहा होगा, तभी एस इसकी आंटी होगी। मतलब कि के की ये जो एम है या तो बेटा हो सकती है या बेटी हो सकती है, हमें रिलेशन में नहीं पता है, ना क्वेश्चन में दिया गया है। अब है क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि हु इज एस रिलेटेड टू जी। देखिए हाउ इज एस रिलेटेड टू जी, देखिए एस जी के साथ किस प्रकार संबंध बनाती है। देखिए एस यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है, एस और के तो क्या है, या तो के एस का ब्रदर लग सकता है या सिस्टर लग सकती है। ये तो हमें पता है कि एस के की क्या लग रही है, सिस्टर लग रही है, बट हमें एस के का रिलेशन तो पता नहीं है, या तो ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। के का जी के साथ क्या है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, बट हमें नहीं पता इसमें से हस्बैंड वाइफ कौन है। तो हमें तो एस का रिलेशन पूछा हुआ है कि जी के साथ, तो जी के साथ हम रिलेशन तो बता सकते हैं कि क्या है, वो एस का क्या लगा, एस जी का क्या लगी, सिस्टर इन लॉ लगी। ठीक है, सिस्टर इन लॉ लगी, तो इसका बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अमित सेड द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, हु इज अमित रिलेटेड टू जी। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बड़े पूछे जा रहे हैं। अमित कहता है दिस गर्ल, देखिए अमित सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंड सन ऑफ, देखिए अमित की बात कर लेते हैं। देखिए अमित सेड दिस गर्ल, ये जो गर्ल है, ठीक है, गर्ल की बात हो रही है, गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर। देखिए जो अमित की मदर है, अमित की जो मदर है, ठीक है, इसमें क्या बताया गया, जो अमित अमित क्या एक मेल ही हुआ, जो अमित की जो मदर है, ठीक है, जो अमित की मदर है उसका ये ग्रैंड सन है, जिसके साथ क्या हुई है, गर्ल की शादी हुई है। तो अमित का क्या लगा, तो ये तो अमित क्या लगा इसका, लड़की का क्या लगा, फादर इन लॉ लगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा हाउ इज अमित रिलेटेड टू गर्ल, तो वो लगेगा फादर इन लॉ। ठीक है, ये गर्ल होगी, ये अमित का सन हो गया, जिसके बारे में इसके बारे में बात हो रही थी, गर्ल के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि जो अमित की मदर है वो आ, इसका जो देखिए ग्रैंड सन ही लगा। ठीक है, तो अमित का ये सन बेटा लगा, और जो गर्ल के साथ पॉइंटिंग बताई गई थी वो वाइफ लगी किसकी, अमित के बेटे की। तो जो गर्ल है क्या लगी अमित की, वो लगती है फादर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 फ्रेंड्स हैं, पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दिए गए 7 फ्रेंड्स है, पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स, सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन में सिट है और सभी नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन है और सभी नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, मतलब कि इसका लेफ्ट इस साइड होगा, राइट इस तरफ होगा, ये तो हमें पता लग गया। ठीक है, आगे बताया गया है, एक हम ऐसे लाइन लगा लेते हैं जहाँ पे हम एज्यूम जो भी दिया गया है उसके बारे में लिख लेंगे। आगे बताया गया है आर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, आर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के लेफ्ट सेकंड में क्या बताया गया है, आर बताया गया है, इस तरह से हम लिख लेते हैं। अगला बताया गया है कि एस इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, एस इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट सेकंड में क्या आएगा, एस आएगा। आगे बताया गया क्यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, क्यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट सेकंड में क्या आएगा,
क्यू आएगा। पी के राइट सेकंड में क्या आएगा, देखिए Q इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, मतलब कि P के राइट सेकंड में क्या आएगा, Q आएगा। आगे बताया गया है S इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। चौथा में बताया गया है कि S इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। T के लेफ्ट सेकंड में क्या आएगा, S आएगा। ठीक है, ये भी ठीक हो गया। आगे बताया गया है Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S। फिफ्थ में बताया गया है जो S के इमीडिएट नेबर कौन होगा, Q होगा। ये नहीं बताया गया कि लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। ठीक है, S के इमीडिएट नेबर क्या होगा, Q होगा, बट हमें ये नहीं पता कि लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। ये जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस पजल को तब हमें पता लग जाएगा। P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S। S के इमीडिएट नेबर नहीं होगा कौन, P। ना तो P के S के इमीडिएट नेबर P नहीं होगा, ठीक है, ना तो लेफ्ट में होगा ना S के राइट में P होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अब इस चीज को हमें भूल जाना है। ठीक है, जो पजल लिखी है ये हमने भूल जाना है, क्योंकि हमने हर चीज पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिख ली है। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारे पास ऐसी दो कौन सी है जहाँ पे दो चीजें जैसे आर आर दिया हो, क्यू क्यू दिया हो, पी पी दिया हो, दो जगह एक वैल्यू या एक अल्फाबेट दिया हो। देखिए देखिए एक्स और आर दिया है, डब्ल्यू और एस दिया है, क्यू एंड पी एंड क्यू दिया है, टी एंड एस दिया है। देखिए इसका तो पता नहीं है एस के लेफ्ट में है, क्यू या राइट में, ये नहीं है। तो हमें ये लगता है जो बिल्कुल सही है, डब्ल्यू के राइट साइड सेकंड में एस, ये हमें पता है, और टी के लेफ्ट सेकंड में एस, ये हमें पता है। देखिए मैंने बता दी कि लेफ्ट यहाँ पे है, राइट इस साइड है। तो देखिए डब्ल्यू के जो राइट सेकंड में कौन है, वो है एस है। ठीक है, राइट सेकंड में डब्ल्यू के राइट सेकंड में ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, तो राइट सेकंड में ये एस आ गया। दो बना के चल पड़ते हैं ऐसे, डब्ल्यू के राइट सेकंड में एस है, और यहाँ पे बताया गया है टी के लेफ्ट सेकंड में एस दिया गया है। अब टी के लेफ्ट सेकंड में एस, टी के लेफ्ट सेकंड में क्या दिया गया है, एस दिया गया है। ठीक है, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, तो टी के लेफ्ट सेकंड में एस आ गया। आगे हम अब यहाँ पे बताया गया है क्यू, एस के साथ क्या है, क्यू है, इमीडिएट नेबर है क्यू, बट ये नहीं पता एस के लेफ्ट में है या राइट में। हमने दो एजम्पशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक तो हम एस के लेफ्ट में बना लेते हैं क्यू को, ठीक है, और एक हम एस के राइट में बना लेते हैं क्यू को। एक खुद बे खुद गलत हो जाएगी। ठीक है, अब बताया गया है पी के राइट सेकंड में क्यू है, तो पी के राइट सेकंड यहाँ पे पी ही बना लेते हैं हम। देखिए ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, तो पी के राइट सेकंड में क्यू बन गई। यहाँ पे भी देख लेते हैं, पी के राइट सेकंड में क्यू बनानी है तो पी यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, पी के क्या है, राइट सेकंड में क्यू है, तो पी यहाँ पे आ गया। तो देखिए ये लेफ्ट और राइट, ये क्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। अब बताया गया है कि P के साथ में S के साथ P नहीं होगा। ठीक है, S के साथ P नहीं होगा, तो ये देखिए P और S इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बताया गया था लास्ट में कि P इज नॉट ए नेबर ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ S। तो ये वाली लाइन हमारे पास गलत होगी। अब हमारे पास सिर्फ ये बच रही है, क्योंकि इसके साथ P के साथ इमीडिएट नेबर नहीं है S, P के राइट थर्ड में है S, ये ठीक हो गया। अब बताया गया है एक बचा है X के लेफ्ट सेकंड में है R। देखिए X के लेफ्ट सेकंड में है R। देखिए हमारे पास टोटल 7% बताए गए हैं, ये देखिए ऊपर 7% बताए गए हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठवां एक हो गया, सातवां यहाँ पे हो जाएगा। तो X के लेफ्ट सेकंड में क्या है, R, तो R यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट सेकंड में। क्योंकि X को हम यहाँ पे नहीं बैठा सकते थे, तो लगभग 9% हो जाते। ठीक है, 9% हो जाते हैं, तो 7% ही दिए हुए हैं, तो ये एजम्पशन ठीक बैठ रही है। तो इसमें क्या होगा, P W Q S R T X,
ये ठीक बनी है हमारे पास पजल। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बनी है हमारे पास पजल, ये हम बता देते हैं। वो बनी है PWQSRTX 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 ही पर्सन थे हमारे पास, तो इस तरह से ये कुछ बनेगी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बड़ी इजी से। Who among the following is sitting exactly between W and S? W and S के बीच में कौन बैठा है? वो है Q, तो इसका A आंसर होगा। अगला है Who among the following is sitting in the middle of the straight line? देखिए मिडल ऑफ द स्ट्रेट लाइन, देखिए यहाँ से देखिए मिडल में कौन बैठा है, देखिए यहाँ से 3, यहाँ से टोटल 7 पर्सन है, तो यहाँ से भी 3 छोड़ देते हैं, तो मिडल में कौन बैठा होगा? एस बैठा होगा, तो इसका सी आंसर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होना था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी आपको करवा रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आप को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पर हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। आप हमें इस पर व्हाट्सएप कर नंबर पे या तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो आप समय ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, कोर्स के रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।